ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? घर्षण के। क्लास 8 का साइंस है, अध्याय 6 है हमारा। अध्याय 5 खत्म कर चुके हैं। अध्याय 5 कौन सा था हमारा? अध्याय 5 कौन सा था? बल से जो आजमाइश। उसमें हमने संपर्क बल पढ़ा, असंपर्क बल पढ़ा और गुरुत्वाकर्षण बल भी पढ़ा, गुरुत्व बल भी पढ़ा। इस प्रकार से ढेर सारे बल पढ़ा। लेकिन ये हमारा चैप्टर ये क्या है? घर्षण के कारण। इसमें घर्षण बल के बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो घर्षण बल क्या होता है? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क पर कार्य करती है तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो, ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी है हमारा, ये कुर्सी है ना। अब एक बात बताओ, इस पर जब हम बल लगा रहे हैं तो क्या जितना घसकना चाहिए कुर्सी को उतना घसक रहा है क्या? नहीं घसक रहा है। क्यों? क्या हो रहा है कि उसके विपरीत दिशा में फर्श और इस कुर्सी के बीच में एक बल कार्य कर रहा है जो हमारे विपरीत में कार्य कर रहा है। जैसे हम इधर से बल लगा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि उधर से कोई विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घर्षण बल। क्योंकि घर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच लगता है, इसलिए हम इसको संपर्क बल भी कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संपर्क बल भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट में तुमको लिखा है कि जब कभी एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर खिसकती है तो प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के सतह के समांतर घर्षण बल आरोपित हो जाता है। हमेशा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा में खिसकती है ना, तो एक दूसरे के समांतर में, एकदम बिल्कुल समांतर में एक दूसरे के विपरीत क्या करता है? बल लगाता है। वही घर्षण बल है। ठीक है, अगला लिखा है कि प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होती है। जो कोई भी मतलब अगर घर्षण बल कार्य कर रहा है तो वो हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में होगा, है ना। जैसे मान लो गेंद तुम अगर फेंक रहे हो, मान लो गेंद हम फेंके तो क्या होगा कि धीरे धीरे गेंद स्लो होगा, आगे और बढ़ेगा, धीरे धीरे स्लो होगा। इसका मतलब उसके विपरीत में कोई ना कोई बल तो कार्य कर रहा है ना। वही क्या है हमारा? घर्षण बल। इसलिए लिखा गया है कि प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल जो है उसकी गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल है, तब कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता है। घर्षण बल क्या है? विरोधी बल है। इसको हम लोग विरोधी बल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी भी गति बढ़ाने में हमारी मदद नहीं करता। जैसे मान लो साइकिल हम चलाते हैं, तो क्या साइकिल चलाने के बाद जैसे पॉइंट क्या है हमारा? घर्षण बल हमेशा गति का विरोध बल है, तब कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता। अगर साइकिल जब चल रही है तो तुम एक बात बताओ, साइकिल चलने के बाद उसके विरोध में कोई बल लगता है ना? वो तो हमको पता है, या तो हम उसको विरोधी बल कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। अच्छा, क्या बताओ, उस पर एक आदमी को बैठा लिया, क्या वो हमारी गति में मदद करेगा? क्या वो क्या करेगा? और हमारी गति को कम कर देगा। इसका मतलब हमारे घर्षण को क्या कर दिया? वो बढ़ा दिया, है ना। जिसकी वजह से क्या हो गया हमारा? बल मतलब वहां पे बल और जोर से लगाना पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट है घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संपर्क बल करता है। हमेशा घर्षण बल जो है दो वस्तुओं के बीच ही लगता है, इसलिए इसको हम लोग संपर्क बल कहते हैं। और संपर्क बल जिसे हम पढ़े थे ना, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? असंपर्क बल है। जबकि तुम्हारा ये हाँ, जैसे हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो वो क्या हमारा? पेशीय बल है ना। उसी प्रकार से और सारे बल के बारे में इसी में पढ़ेंगे, घर्षण बल के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। और आगे हम ये भी पढ़ेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, घर्षण बल को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, कैसे प्रभावित हो सकता है, इसके बारे में और डिटेल से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।